भाई कोई जवाब न दे तो एक आध बेर दिखा दे, देखो जी इतना पैसा आ गो, इसको मैं ये दे दूंगा। कौन जा रहा उनके घर, कौन इन पे रिकॉर्ड मांग रो, कौन उन पे मुकदमे कर रो है। तो ये सब चीजें तो घपला में चली जावे, ये तो पागल बनाया जावे लोगन को। जब तो हम इनमें डंडा चढ़ावे, जब तो हम मैदान में आवे मजबूरी में। एक बाबा ने गधा ने नु कह दी न, क्यों मेरी बहन को नंबर है। हाँ बोला था। अब भैया अब हम नीचे कमेंट लिख रहे नुकरी, तेरी बहन को नंबर राजा गुजर के पास कैसे गया? तेरी मौत के बहन का मुंह बदनाम करे ए बेटी। अब भैया सही कही पब्लिक ने भी, भाई मुंह पे नंबर कौन सा है? वाने जो है वो लड़का का आदमी नो हो का के फोन वालो जे वालो, वहां पे मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने कोई बालक पकड़ रहा को वहां पे नुक जी, यहाँ पे पैसा दे दो, फलाना दे दो, वहां पे वीडियो बनाई मैंने। तब एलविस को नाम ले रहे हो, तो वहां पे वीडियो बना रखी है मैंने। तो ये जितना पैसा उतना आया था, ये पैसा गया कहाँ पे? ये गुजर है, हम पहले तो इतिहास रस्ते आया रहा, आगे तक रचेंगे। ये लगा लो यार, हिंदुस्तान है टॉप पे लाएंगे हम भैया, कतई नहीं छोड़े। अरे मैं ढूंढ लूंगा अपना, आप घर पर मैं सब ढूंढ लू मैं इनके। जब मेरा जूता बजाएगा घर जाके बात करूं मैं, बार बात न करता हूं मैं। जन्नत है दुनिया नु कह नो भाई, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जन्नत यही धरती पे है, बस पैसा चाहिए जन्नत में जाने को। वो भी कटारिया वाले मैटर में भी यही बात रखी हमने। उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लियो किसी बालक के नाम पे, 18 करोड़ की बात थी, 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, और 2-3 करोड़ रुपए कहाँ गए हो? नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों का अनफिल्टर 3 पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के जो हमारे न्यू गेस्ट हैं राजा भैया, राजा गुज्जर के नाम से आपने बहुत सुना होगा, सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज्यादा वायरल है कंट्रोवर्सी को लेकर। तो मैं राजा भैया का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अरे भाई सबने रोम रोम भैया, तेल का मचेगो आलिए मैदान में मक्खी मच्छरो। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो कि आपने इतना कीमती वक्त निकालकर आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। अरे भैया कीमती वक्त नो, सबसे बढ़िया थारी मेहनत। भैया जो मेहनत कर रहे भैया, इन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, सबके सब धुआंधार तेल का मचा रखो इन्होंने भी अपने चैनल पे, देखो जाके। राजा भैया सवाल बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम है, तो शुरू करें। बिल्कुल भाई। तो मेरा फर्स्ट सवाल है कि आज से 4-5 साल पहले के राजा गुज्जर में और आज के टाइम के राजा गुज्जर में कितना बड़ा फर्क है? भाई देखो फर्क अगर हैसियत और लेवल देख के बात करो तो जो मैं पहले हूँ वही आज हूँ। और अगर नॉम की एक तुलना लगाओ कि भाई पहले नॉम मेरा देखो ज्यादा गिनती में नहीं था, लोग मुझे नहीं पहचानते थे, पर आज जमीन आसमान को फर्क है मुझे। पहले मुझे लोग ज्यादा नहीं पहचानते थे और आज तो आसमान में उड़ तो भी देख ले मक्खी मच्छर हो जा राजा गुजर। नॉम को फर्क है, हैसियत सेम है। राजा भाई ऐसे आप जैसे लोग अक्सर जमीन गांव शहर से जुड़े हुए हैं, हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो अगर हमारे हिसाब से देखो तो देखो हमेशा जमीन गांव तो पहले भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे, और ये तो भैया हमारे खानदानी सिस्टम चलते आए हैं जी। हम नहीं चाहते कि हम शहर में और इन चीजों में बदल जाए। हम तो भाई देसी रहना चाहते हैं। देखो सही बताऊं, जो देसी खाना और देसी रहना और देसी जो विचार है ना, वे सबसे बेस्ट है हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से। अगर हिंदुस्तान में है तो देसी बन के रहो, बेस्ट रहोगे। और विदेश में चले जाओ तो फिर तो तुम्हें पता हो विदेशी बन जाओ। तो यू है भैया। राजा भैया आप हाँ जी। वीडियोज में बताते हो कि आप फैमिली को या पापा को हाँ जी। कार में लेके जाते हो तो हाँ आप हाँ खुद ही ड्राइव करके ले जाते हो। बिल्कुल आप बिल्कुल भाई। मतलब ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हो लेकिन फिर भी नहीं ले जाते हो, तो इसकी क्या वजह है? भाई असली चीज क्या है, देखो कोई भी इंसान अगर हम बाहर का अपने टीम में अपने घर परिवार के बीच में रखते हैं ना, तो देखो जो केयरिंग है, अपने माँ बाप का मान सम्मान, वो चीजें देखो नहीं मिलती। और हम अपने माँ बाप को जिन्होंने हमें पाला बड़ा करो मेहनत करी हमारे लिए, आज हम उन्हें छोड़ कर मुझे तुम तो ड्राइवर गेल जाओ और हम तो अपना भैया अलग डोल रहे हैं, तो वो चीज मैं नहीं समझता। बिल्कुल सबसे पहला फर्ज बच्चे का ये होता है कि पहले माँ बाप की सेवा सही और उसके बाद ये सब कुछ भाई। तो हमारी ओर से यही रहता है कि हमें कहीं आना हो जाना हो तो अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम अपने माँ बाप के साथ जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये है भाई। तो एक एक सवाल और है, ये आप स्लीवलेस ही क्यों पहनते हो?
हाँ राजा भाई। भैया पैसा लगा रहा के देख 50,000 को शेर, यहाँ ओ। देखो, और पीछे गुद्दी पे भी है, बहुत दिखना रहता। तो ये हमारे जो मैं स्लीवलेस पैर का हूँ, अब तो मोल लो मक्खी मच्छर तुमने बैठा लिए, अब इनके इतने से हाथ और इनका कुछ है। तो ये तो बुरे लगेंगे, तो मैं न्यू पहरूं। यूं है बात भैया। राजा भाई अब तक आप कौन कौन से कंट्री में घूम चुके हो? आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? किस जगह डिसाइड करोगे आप? भाई देखो असली चीज क्या है, देखो दुबई भी मैं 3-4 बार जा लियो, अच्छा। बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, ये तो छोटी मोटी कंट्री तो हमने पहले ही कवर कर दी। यूरोप में हमने पहले भी गयो, मैं गयो 1 महीनों को, जब दोबारा गयो तो मैं 1.5 महीनों में आयो। पहले 5 कंट्री घूमोयो, वाके बाद 8 कंट्री घूमोयो। हालांकि अब देखो अभी जान रहा मैं कहीं भी, फिलहाल अगर जाना भी पसंद करूंगा तो अमेरिका में एंट्री मारूंगा सीधी। डोनाल्ड के पास। सीधा बात है, न्यू जाके पूछनी है, न्यू डोली चाय वाले के हो गए हो तो चाय वाके अच्छी लगी, हमारे गांव में को भी आ जाता, हम भी घुमा देते तो। वहां की चाय पी के कहा करे तू। सही बात है राजा भाई। तो या हमारा बात है पूछने के जा रहा हो अमेरिका घूमो। आप एक इतने खूबसूरत शहर में गए थे स्विट्जरलैंड में, हाँ जी, आपने वहां पर शर्ट उतार कर डांस किया था। हाँ जी, हाँ जी भाई। आपको नहीं लगता कि मैं जहां पर, जिस देश में इतना खूबसूरत देश है, वहां पर शर्ट उतार कर डांस कर रहा हूँ, हाँ। तो इसको ये नहीं लगता कि मैं अपने देश का थोड़ा नाम खराब कर रहा हूँ? भाई नाम खराब न करो, मैंने तो नाम रोशन करो। पहली बात तो तुमने नु देखो होएगो, अंग्रेज सारे के सारे मुंह देख के एंजॉयमेंट कर रहे, ठीक है। अगर वे नु कहते लिखते बढ़ते पता नहीं कहां से गवार आगा, तो जब तो हम मानता हूँ कि हाँ भाई मैंने गलत काम करो। जो लोग मुंह देख के खुश हो रहे हैं, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और हमारे देश के बावड़ी पूछ नु कह रहे हैं नु जो गलत। हुई वाली बात है, मक्खी मच्छर में और इंसान में फर्क हो एक रहे। तो वे बावड़ी पूछे यू है तो, और तुमने देखो होएगो बर्फ कितनी, हाँ हाँ हाँ। मतलब हमारा जो मतलब आदमी खड़ो हो जाए वो सर भी सुन हो जा, और वहां जगह जाके डांस करना तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो अपना एक परिचय देने के लिए गया था, देखो तुम कपड़ा नहीं उतार सकते और हम कपड़ा उतार कर डांस कर सकते हैं। और लेडीज में हूं जो मैं शर्म करूंगा भैया, मर्द आदमी तो कहीं उतार सकूं, वो तो सरकार ने परमिशन दे रखी है। तो यूं है बात। राजा काफी ट्रेंड में गई थी वीडियो वो आपकी। हाँ ट्रेन में तो जाती, जब कौम या नोखा करो नोम करो हिंदुस्तान को, तो जाएगी कैसे ना। इतिहास रच दियो, वो तो आज तक ना करो किसी ने, राजा तो भाई, राजा गुजर ने कर दियो। राजा भाई वो इतिहास आप भी रच सकते हो, कोई रच हाँ, नहीं हम भी सकता। रच सके भैया हिंदुस्तान का इतिहास। ये गुजर है हम, पहले तो इतिहास रचते आया और आगे तक रचेंगे। ये लगा लो यार, हिंदुस्तान है टॉप पे लाएंगे हम भैया, कतई नहीं छोड़े। अच्छा, इतना खूबसूरत शहर है स्विट्जरलैंड, हाँ जी। कुछ खूबसूरती बारे में जरा हमको और अपने ऑडियंस को बताओ आज। भाई खूबसूरती ऐसी है, किसी भी कंट्री किसी भी देश चले जानो, वहां तक खूबसूरत जगह नहीं है कहीं भी। जन्नत है, दुनिया नु कहनो भाई मरने के बाद जन्नत मिलेगी, जन्नत यही धरती पे है, बस पैसा चाहिए जन्नत में जाने को। कुछ कहे भैया कर्म अच्छे करो तुम्हें जन्नत मिलेगी, यहाँ नोट कमा लो अच्छे तुम जन्नत में अपना पहुंच जाओगे। तो स्विट्जरलैंड तो भैया जन्नत है, तो वहां जाओगे तो भैया अलग ही माहौल अलग ही सिस्टम मिलेगा। राजा भैया, हाँ जी। फॉरेनर के साथ आप इंडिया में वीडियो बनाते हो, बिना उनसे पूछे उनके पास खड़े होकर वीडियो ना बना। मैंने पूछी हिंदी में, उनका समझ में नहीं आई। राजा भाई हिंदी में कैसे पूछी? मैंने कहा जी फोटो वोटो खींच लो थारी गेल, मैंने कहा यस, मैंने खींच लिए। वो कैमरे के पीछे पूछी, कैमरे के आगे थोड़ी पूछता हूँ। कभी किसी ने रोका नहीं आपको, बहस वगैरह कुछ हुई हो आपकी? ना बहस कौन करेगा, उन्हें पता है विदेश को आदमी है, इन्हें जोड़ है। राजा भाई कोई देख के लड़की पसंद आ गई हो वहां पे आपको देख के? पसंद वहां जी हाँ लड़की वहां वगैरह- तो सारी पसंद आ जाएंगी, वहां तो तुम रिजेक्ट कर ही ना सको किसी। वहां तो सारी सुंदर है,
वो तो तुम नु देखोगे ना भाई यू निकल करे ऐसा दिन हो जी ज्यादा प्यार है वो, याद है नहीं हो जी ज्यादा प्यार है वो। अरे चलते चलते प्यार हो जाएगा। ऐसा होता है 100 में से एक लड़की जो आपको सबसे फेवरेट लगी हो, मतलब अरे सबसे पसंद- तुम्हें हमसन भी मिल जाएगी भी जोर की लगेगी तो अंग्रेजन तो अंग्रेजन तब हमसन भी बढ़िया लगेगी होगी। जब इंग्लिश बात करेगी न प्यार से तब क्या भाई यू भी बड़ी अच्छी है। यू है बात। अच्छा जो स्विट्जरलैंड में आप गए थे तो वहां के हाँ। लोगों का इंडिया के प्रति लोगों के लिए व्यवहार कैसे था? व्यवहार कैसा है? भाई देखो बाहर कंट्री में अभी तक जिस भी कंट्री में मैं गया हूँ बाकी तो ठीक है, ऐसा कोई गलत अपशब्द बोलना कोई गलत वो चीजें करना वो चीजें हमने तो देखी ना। देखो जो बात है पर वे जो अंग्रेज है ना हमसे ऊपर ऊपर मान के चले। अगर हम इंडिया के लोग जा रहे हैं तो वे इन्होंने समझते हैं कि भाई इंडिया को कि भाई इज्जत मान सम्मान है पर उनके अंदर एक थोड़ा सा एटीट्यूड है अपना कि भाई हाँ हम हैं तुमसे ऊपर है, हम हमारी कंट्री इंडिया से ऊपर की कंट्री है, हम तुमसे बड़े हैं। तो वे जब भी तो हमने धरो टोंग तेरी बहन को हमें बड़े तू नो। तो यू ही बात। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी अमूल्य रत्न की, जीरो सिविक सेंस वाली। जैसे कि एक लड़की पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट कर रही थी कैमरा रख के, अच्छा तो पीछे से एक रैंडम लड़का गुजर गया तो उसके लिए उसने गलत शब्द यूज किया था कि किसी को ये सेंस नहीं, कोई लड़का वीडियो है कोई लड़की वीडियो बना रही है तो पीछे से ऐसे ही लोग बाग गुजर जाते हैं ना, कोई हाँ। सॉरी ना वगैरह। अच्छा तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, शायद आपने सुनी देखी हो या नहीं मेरे देखी। ध्यान में नहीं है। तो बेकार अगर कर कोई लगा। ऐसा हाँ आपके बोल सिविक रहा है। सेंस पे भी तो लोग सवाल उठाते हैं। कौन सा उठा रहा हो? कि राजा भाई में तो जीरो हाँ? सिविक सेंस है, सिविक सेंस ही नहीं है। नहीं आप भी तो जैसे कौन कह रहा हो बताओ तुम। दुनिया कह रहा है, दुनिया कह रही है। अरे दुनिया कह रही दुनिया ऐसी दुनिया में तो लग रहा नहीं, जूता नहीं मैं बताता हूँ कौन। ऐसा न डरे। नहीं ध्रुव राठी ने बोला था ना। जरूर राठी को दे धरो गोल्डन वाला है नहीं हो। ऐसे किसी का बाप को खा रहे हैं हम जो बेटी चौथ को हमको जजमेंट कर देगो। अपनों खा रहे अपने बाप को खा रहे अपनी मर्जी से जो आएगा वो करेंगे कानून और हम बात करेंगे बस। बीच की पब्लिक ने तो ऐसे नेस्ट ऐसी धर दूं मैं ऐसा न मोहन तो भाई किसी है मैं। और जो बोल रहे हो साड़ हमारे सामने बोल के दिखा दे अबे जूता मारू साड़े में चाह। ऐसे किसी के दम पे जी रहे हम बड़े दम पे जी रहे भाई। राजा भाई आप इतना सारा गोल्ड पहनते हो, हाँ जी एक गोल्ड फेक है, इसका राज क्या है? भैया एक काम करो चेक करवाओ आज सुनार बुलवाओ का बुलवा राजा भाई, आज बुलवा ऐसे ही। बुलवा लो आज जाकर फाइनल कर लो। भैया फेक तो हमारे बाप दादा ने नो पहरे नो फेक कॉम करते नो फेक चीज पहनते सारा माल ओरिजिनल पहरे और ओरिजिनल ही कॉम करे। राजा भाई कितने गोल्ड होगा ये सारा गोल्ड? रेट मत आइडिया पूछो अंदाजा रेट नहीं राजा भाई अंदाजा बताते। राजा अंदाजा 2 स्कॉर्पियो खरीद अंदाजा अपना आप लगा लो। क्या एक फॉर्च्यूनर खरीद कितना सकता तोले? हूँ? फॉर्च्यूनर तो खैर का फॉर्च्यूनर तो आगे जा लियो मामला। तो इतना गोल्ड पहन के आप विदेश जाते हैं हाँ जी। तो सिक्योरिटी वगैरह एयरपोर्ट पे चेक नहीं सिक्योरिटी कुछ ना हो विदेश में भी हम खुले हम डोल रहे कस्टम वाले आपसे कस्टम वाले काय होता खरीद के अपने पैर के जा रहे कस्टम वाले क्या करेंगे हमें। रोकती नहीं है राजा भाई? अजय हाँ रोक लेंगे भला फोटो दिखा दो ये रो हमारे घर को सामान घर को हमारा तुम पे ही तो नो है हम पे तो है। तो कोई दिक्कत थोड़ी हमें। अच्छा आप इतना सोना पहन के चलते हैं, हाँ डर जी। वगैरह नहीं लगता? है डर वगैरह नहीं लगता इतना सोना पहन के चलते हैं आप? दूसरे ने मुंह से डर लगे दूसरे ने। ये तो डर जा भर जा घर में बैठ जा राजा कुछ रा लिया हम काय को डरेंगे। हाँ तो हथियार तैयार है वेण चो जो देखो तुम देंगे वेण चो जटा सोहन की घटा तेरे बाप को थोड़ी जो ले जाएगो हमारे बाप को हमारा हम पैर के जाएंगे और जो मन करेगा वहां जाएंगे। आएगो सोम ने टोक देंगे मामले तू भी हथियार थे हम भी आ जा वेण चो हम को दब रे। आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पर, कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, तो आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? सपोर्ट ही सपोर्ट है यार फैमिली को कहा पूरे रिश्तेदारन को सबको गोम बस्ती को सबको सपोर्ट है। मार साड़े जो फालतू बोले हम बैठे 100 तो वकील है जो पीछे खड़े नु समझ ले और वकील लो घर के आदमी नु समझ ले।
कहाँ बिगड़ रहा हूँ मेरे न बिगड़ा किसी में कुछ भी। राजा भाई ये इन्फ्लुएंसर जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से स्टार्ट किया, कितने दिन पहले? भाई हम 13-14 में आ गए मैदान में। सबसे पहले गार्डन जोगी गाना बनाया हो, वहां तो पहले भी एक दो हमने छोटे छोटे और गाने बनाए हैं। तो गार्डन जोगी गाना ज्यादातर हमारा हिट गया हो। वहां के बाद हम गाने वाली लाइन में काफी साल तक चलते रहे। फिर वहां के बाद फिर कॉमेडी वीडियो सी, फिर कंट्रोवर्सी, फिर ये चीजें काफी सारी चीजें फिर मैदान में आती रही। फिर वो अपने अपने लोग जैसे जैसे जिसे पसंद आई वो हिसाब सुबह चलती रही। सपना चौधरी के साथ भी आपने काम किया है? हाँ भाई, स्टार्टिंग में कर दिया हमने, तो समझ लो सबसे पहले भाई गाना बनाया हमने जो हमारा हिट गाना गया हो, गार्डन जोगी। राजा भाई सपना चौधरी बाई नेचर कैसी हैं? आपने आपने काम किया है साथ में ना, वैसे बढ़िया भाई। हमें तो देखो, हमें तो कोई ना कभी गलत बोलो ना कोई अपशब्द बोले, ऐसा तो कुछ हमने देखो नहीं। बाकी बढ़िया नेचर, बढ़िया। फिर सपना चौधरी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मर्द क्या है, मर्द कैसा कुछ उसने वर्ड बोला था। तो आज बता दो कि मर्द की क्या औकात है, मतलब मर्द है क्या सपना चौधरी? मतलब ना सपना चौधरी को काय को बताएंगे, वैसे मतलब उनको सवाल क्या था, मतलब मर्द क्या है। हाँ, सपना चौधरी ने बोला था कि मर्द क्या है, क्या है मर्द में। अच्छा, मर्द मर्द में क्या में है? मर्द में क्या है? ना मतलब कोई ना, मर्द में तो देखो भैया काफी सारी चीजें हैं। देखो, मर्द अपने घरे चलावे, अपने परिवार चलावे। मर्द बिगड़ तो परिवार ही ना चल सके। मर्द तो एक ऐसी घर बनाने की ऐसी बुनियाद है, जब नींव खोदी जाए ना मकान बनाने को, तो मर्द तो हुए जो पूरे पूरे घर लेके चले। तो मर्द तो भाई सबसे ताकतवर आदमी है, वो तो मर्द के पीछे ही है सारी दुनिया तो। अच्छा, उसी मर्द के सामने खड़े होकर वो स्टेज पर डांस किया करती थी, आज इतनी बुलंदियों पर है मर्द की वजह से। तो ये वर्ड भाई, उनको बोलना चाहिए था। देखो जी, मैंने ज्यादा सुनी नहीं है। आप बता रहे हो कि भाई उन्होंने ये पूछा कि मर्द मतलब मर्द के अंदर क्या, मतलब मर्द क्या है। हाँ। भाई हम तो सीधी सी बात है भाई, मर्द के पीछे ही दुनिया चल रही है, ये सारी की सारी। मर्द है तो ही दुनिया है, नहीं तो मुंह तो लगे ना कोई चीज चल भी पाएगी। औरत तो देखो, मैं आज कह रहा हूं, औरत है 100% है तो 100 में से 20% होंगी जो काम कर रही होंगी। 70-80% तो ज्यादातर लेडीज घर ही रहे में, जो अपने बच्चे ने पढ़ा में लिखा रही है, अपने घर बैठ के अपने काम धंधे देख रही है। मर्द 80% बाहर जाके ड्यूटी कर रहा है, उन्हीं पैसा ने कमा के लावे है। वाते घर को राशन भी लावे है, बालकन की फीस भी भरे है, अपना घर मकान भी बनावे, उन बच्चे की शादी भी करे। वो सारा पैसा सुई कौम चले, और वह पैसा हटा के और वह मर्द घर में रख लो और वह मर्द पे घर के कौम करवाओ। तो हमने पूछ ले भैया घर चला के दिखा दो, औरत कैसे चलाएगी। तो भैया पैसा तई है, पैसा तई गाड़ी आवे, पैसा तई मतलब घर मकान बने, पैसा तई मिले, सब कुछ पैसा तई है। दुनिया में सबसे बड़ो ही पैसा है, और पैसा कमाने वाला मर्द है। तो भैया वो तो दूसरे नंबर पर तो मर्द ही हुआ, बाकी बात तो बच्चे लेडीज सब तो बाद में ही है, मर्द तो सबसे पहले। अच्छा, उन्होंने हाल ही एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो लड़कियां स्टेज पर इस तरह के कपड़े पहनकर नाचती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब देखो जी, हम किसी की लड़की के बारे में गलत नहीं कह सकते, पर जो पेट की भूख हो ना, वो कुछ भी करवा सकती है। वह पेट की भूख है, जो भर देगो या भर देगी वे स्टेज पर नाचना छोड़ देंगी। स्टेज वाली लड़की को सबसे बड़ो मान सम्मान सबसे पहले रखना चाहिए भाई साहब। वे ऐसी नौबत पे आ जाती है जिन्हें अपने पेट पालने के लिए डांस करना पड़े। कोई भी लेडीज ये नहीं चाहती वे भरे मंच पे जावे और डांस करे, कोई लेडीज नहीं चाहती। और मजबूरी में अगर यह कौम में कर रही है ना, तो भैया उनको तो सबसे पहले मान सम्मान। पहले तो वो भी डांस किया करती थी मंच पे, वो भी डांस किया करती थी। हाँ, डांस तो कर रही है। गलत लग रहा है तो अब उनको ये चीज क्यों गलत लग रही है? भैया देखो, उनसे किसी की बात हुई हो, कुछ एक आदमी को हो करे ना भाई, किसी से बातचीत चल रही है, उन बात ने आदमी एक बड़े मंच पे रख दे, आदमी दूसरे आदमी ना समझ पाते। पर जो अंदरूनी बात हो करे, वो बात रहे अंदरूनी है, पर वो बाहर निकलने के बाद वो अलग तरीका से फैले। पर हमारी सोच तो यू है भाई, जो भी लड़की स्टेज पे नाच रही है, गाने बना रही है, कोई भी ऐसी चीज कर रही है, तो देखो 4 पैसा के पीछे कौम हो रहा है, ठीक है। उन पैसा ने अगर कोई भी इंसान वहां जगह तक पहुंचा देगा, तो वे बेचारी मेहनत करना छोड़ देगी। और मेहनत लगे किसी भी कौम में आसानी नहीं है।
मंच पे चढ़नो नोचनो, अपने घर से किसी गाड़ी में किराए पे जानो है, रात बिरात अपने जौन को जोखिम करके बीच रास्ते से रात में किसी नींद आ जा, किसी को एक्सीडेंट हो जा, कितने हादसे और कितनी सारी चीजों को गुजरने के बाद एक लड़की मंच पे जाकर अगर डांस कर रही है तो भाई हमें तो नहीं लगता वो गलत है यार। उसकी मेहनत की तो मेहनत तो देखो, वो कितने चीजन ने और अपने घर परिवार रिश्तेदार चीजन ने देख रही होगी, वो है उनके सामने भी करेगी वो है, तो कितनी सारी चीजों को सामने करके एक मंच पे जाके डांस करना। हम छुटते नहीं कहते जी मंच पे जाके डांस कर रही है वो, तो गलत है भाई। उसे लग रहा है कि भाई मान लो आज के टाइम में हजारों लड़की अगर डांस कर रही हैं, अब एक लड़की को कीमत कम मिल रही है, पैसा कम मिल रहा है भाई, उनसे बेस्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो आगे कुछ काम करेगी जिससे कि भाई उन्हें लगे कि उसको बुलाया जावे स्टेज पे, उसको स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, तो वो 4 पैसा के पीछे ही सारा गेम चल रहा है भाई। तो मेहनत सबसे पहले है, पैसा तो देखो अपना आप आ जाएगा, पर यह है कि हम कदर करते हैं उन चीजों की, और उन्हीं की नहीं जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे लोगों के लिए कहने के लिए कहता भाई गलत काम कर रही है, गलत काम कर रहा है, वो उनकी सोच में है। या तो तुम जो या बात कह रहे हो ना, वो आपको शोरूम खुलवा कर दे दे भलो। सही बात। जब हम बोल लेंगे कि भाई वो गलत है, तेने चीज दी और तेरी चीज ठुकरा के वो कौम कर रही है, तो वो तो अपने मनोरंजन को कर रही है, पैसा के लिए नहीं कर रही। और जो औरत बेचारी किसी मजबूरी में कौम कर रही है, आदमी बोल, मैं भी बोल दूंगा गलत, तो मेरी जबान है मैं भी कह दूंगा, पर मुंह में यूं भी तो हो भैया मैं कहिए दे तो सकूँ है भाई, मैं गलत तो कह रहा हूँ, तो वह यूं तो बताओ भैया कौम है ऐसे कर ले और या कोई ऐसा फायदा होगा और हम तेरी मदद करेंगे जब तो अच्छा लगे बोल, तो बेमतलब की बोलने से फायदा ना होना भाई। तो ऐसी चीज हम तो भाई मान सम्मान रखे हर उस औरत को जो स्टेज पर डांस कर रही है, चाहे अपना कोई रील बना रही है, बेचारी मेहनत करने की कोशिश कर रही है, 4 पैसा कमाने की कोशिश कर रही है वो बस, उसके अलावा उसके कोई गलत विचार नहीं है। तो इस वजह से हम तो भाई देखो इज्जत मान सम्मान रखे। राजा भाई आपके भी कंट्रोवर्सी हुई पुनीत सुपरस्टार के साथ, हाँ जी, वो फेक थी या रियल थी, इस पर भाई मैं बताता रहा हूँ, हमारा सोना चांदी सब कुछ रियल है, लड़ाई झगड़े सब कुछ रियल है। फेक तो हम करते ही रहो, और हम तो आज भी बोले हम पूरे सुपरस्टार को जा दिन नाले में कूदना छोड़ दे, गलत काम करने छोड़ दे, हम बोलना छोड़ देंगे। लेकिन वो तो उसका कंटेंट है ना, समझे ना, कंटेंट को मतलब ठीक है। एक बात बताओ, बात देख के कुछ लोग यही कौम कर रहे, कुछ लोग उनके बालक यही कौम कर रहे, अब वह कंटेंट को कहा करोगे भैया। आज हम गाली दे रहे, मान लो कोई बालक किसी गाली भी दे देगा ना, चलो गाली तक ही तो सीमित, चल वो घर वाले गाली मत दे, वो समझा भी देगो। अब वह नाली में जो गोता मारेगा, हारी हो जा, बीमारी हो जा, कोई बेटी जो नाला बड्डो होगा मैं डूब कर मर गो, कहीं बालक का खून बचाएगा भैया वह। पर उसका घर तो इससे चल रहा है ना, नाले घर चलाए जाओ तो हम बोले जाएंगे कहा होगा, तो फिर हम भी बोले जाएंगे, वो बड़ो कॉम करे जाए, हमारा भी कंटेंट वहां को भी कंटेंट रिप्लाई। मैंने बातें नु कह दी भाई, वीडियो दिखा के बोलो तो ठोकूंगा तो और मेरा नाम लेके बोलो तो भी ठोकूंगा तो, और जब तुम ऐसे ही बोले जा कुछ ही हुई, जैसे मैं मक्खी मच्छर धर रहा के नाम, भाई उनको नाम तो नहीं ले रहा हूँ प्रॉपर, और मक्खी मच्छर मेरा तो एक डायलॉग भी होगा, या तो डायलॉग ही ज्यादा होगा, लोग बहुत से लोग हैं जो उन्हें जोड़े नो है, वे नहीं जोड़े भाई मक्खी मच्छर राजा गुजर को डायलॉग है, तो यह वजह से मैं तो मक्खी मच्छर को ज्यादा पॉइंट रखूं। अच्छा उसने ये भी बोला था कि 13,000 रुपए का सोना पहन के घूम रहा है, ये फेंक दे था। अब वाके बाप दादा ने 13,000 के कहा, 1300 रुपया के नोट खरीदे उन्होंने। राजा गुजर की होड़ कर लेंगे, किराएदार है ये बाहर के आए हुए किराएदार है हमारे, तो ये तो हमने ये किराएदार है बेटी चोद के, इन्होंने तो कई दिन कमरे में तो निकाल के भगाऊंगा। पर राजा भाई आपकी तगड़े से लो ना, आपको लेनी है तो कंट्रोवर्सी, एल्विस से लो, प्रिंस नलोसन प्रिंस से लो, मतलब तगड़े में तुम्हारी नजर में। और क्या राजा भाई। भैया मैं तगड़े से भी ले लेंगे, हम न डरते किसी से भी, पर असली चीज क्या है, कोई मुद्दा कोई चीज तो हो। एल्विस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, वहां ने जो है वो लड़का का आदमी नो हो का के फोन वालो जे वालो, वहां पे मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने कोई बालक पकड़ रहा को वहां पे, नुक जी यहाँ पे पैसा दे दो फलाना दे दो, वहां पे वीडियो बनाई मैंने। तब एल्विस को नाम ले रहे हो, तो वहां पे वीडियो बना रखी है मैंने, तो
तो ये जितना पैसा उतना आया था, ये पैसा गया कहाँ पे? भैया हम तो कह ही रहे यही बात है, जब भी तुम यही बात पे तो लड़ाई और कई बात पे लड़े, पैसा को कोई रिकॉर्ड ही ना हो तो, और ये वीडियो बना दे, फॉलोवर है ही दुनिया भर के, आजा नोट 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 ही नोट आवे। और पहले वाले मुद्दान पे हमने बॉबी कटारिया वाले मैटर में भी यूं ही बात रखी हमने, उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लियो किसी बालक के नाम पे, 18 करोड़ की बात थी, 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, और वो 2-3 करोड़ रुपए कहाँ गयो? अब इन्होंने भी इकट्ठा कर लियो, 1-2 करोड़ इन्होंने भी छाप दिए होंगे, और पैसा कहाँ गयो? अब इनकी 8-9-10 करोड़ की बात है, 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा बात अंत है। ये तो बस ये जितना इकट्ठा होगा वहां लेके अपने जेब में धर ले, कहीं धर ले, अपना खावे मौज उड़ावे, पब्लिक पागल है ही। अच्छा, जो बच्चा था उसमें और जिसके थ्रू उन्होंने पैसा मांगा था, उसका क्या हुआ फिर? भाई देखो मैं बताता रहा हूँ, हमें नॉलेज नो, हम तो दिए ही नो पैसा, हमने तो पहले एक बार दे दिए, वहां पे बात करी और यहाँ पे दोबारा वीडियो बनाई हमने तो यही बात पे। भाई ये चीज तो गलत है, एलविस करो, कोई और करो, कोई भी करो, हमें वास्तु मतलब थोड़ी है, जो चीज गलत है वहां पे वीडियो बनावे हम तो। और यह बात कोई भी नहीं कह दो हाँ राजा भाई गलत बना रहा हो वीडियो, एलविश यादव को इसका जवाब देना चाहिए। और तो मैंने देखो भैया तुम पब्लिक हो, तुम जवाब मांगो, मैं कौन तक गुथू किसी और जे कॉम्बिनेशन जो मनीष मनीष भाई नाम है उनका, तो उन्होंने आज तक इसका कोई जवाब तो दिया नहीं है। भाई कोई जवाब न दे तो एक आध बेर दिखा दे, देखो जी इतना पैसा आ गो, इसको मैं ये दे दूंगा, कौन जा रहा उनके घर, कौन इन पे रिकॉर्ड मांग रो, कौन उन पे मुकदमे कर रो, तो ये सब चीजें तो घपला में चली जावे, ये तो पागल बनाया जावे लोगन को, जब भी तो हम इनमें डंडा चढ़ावे, जब भी तो हम मैदान में आवे मजबूरी में। हम कहते रहे हम तो कोई गलत चीज हो, जब भी तो हम मैदान में आवे, बेमतलब कि हम किसी को गलत थोड़ी बोले। थारा भाई जोगिंदर के साथ शेर टू शेर वाली कंट्रोवर्सी की स्टोरी क्या है और कब और कहां से शुरू हुई, वो कुछ बताएं उसके बारे में। शेर का काली भंडेली से होगी का कंट्रोवर्सी बाकी? नहीं आपसे आपसे राजा भाई। अच्छा मेरा जोगीजन, नैना था। थारा भाई जोगिंदर मेरा जोगीजन हमार शेर भगेड़ान तो होगी का? उन्हें तो वोट देगो, उन्हें तो नॉन समझेगो, उन्हें तो लिपट लेगो, उन्हें वाते तो हमारा कहा ऐसा जैसे पहले मैटर चले हुआ कि कुछ उल्टे सुल्टे कौम पैसा ने छुपा छुपा के चलो जाए करे हो, तो वहां के ऊपर बात थी। अब तो मैंने वे कौम बंद कर दिए वैसे। नहीं, एक आज रिसेंटली उसकी वीडियो है, पैसे देता है को कि ये मेरे फॉलोवर्स है, तो को पैसे दे दिए, तो ये 50,000 दे रहा है। दे रो, हाँ, तो ये फेक है क्या है? अच्छा चलो तो यार फिर हम भी मैं ढूंढ लूंगा अपना, आप घर पर मैं सब ढूंढ लू मैं इनके, जब मेरा जूता बजाएगा घर जाके बात करूं मैं, बार बात न करता हूं मैं, कभी तो घर में कभी पढ़ूं। पर्सनली मिले हो आप थारा भाई जोगिंदर से? भैया पर्सनली तो मैं अच्छे तो न मिलते, तो मक्खी मच्छर है। राजा भाई आपने भी पुलिस सुपरस्टार जोगिंदर को, आपने छोटे लोगों को टारगेट किया, बड़े लोगों को टारगेट नहीं किया आपने कभी? भाई मैं बताता रहा हूँ, मेरे तो कहा के पहले बातें भी तो हुई, बातें कहा नो में बॉबी कटारिया, अच्छा, बॉबी कटारिया। अच्छा, बॉबी कटारिया की ना हुई हमारी शुरू में, हमारे तो शुरू में बॉबी कटारिया की खूब चली, तुम तक न पहुंची हो। जोगिंदर की पुलिस टीम नहीं है, आप उनको हल्के समय के तो आपने दबा लिया उनको। भाई हम न दबाते, हम न समझते किसी हल को, तुम हल्के लग रहे वे। और क्या? अरे तुम बोल के देखो, तुम बोल के देख लो, उल्टा थारा भी गुत गुत जागो तुम। तुम गुत जागो, तमें मैं हल्को न लग रहा हूं बस, हल्के मत समझो भैया, गुत जावे। एक बात बताओ तुम, जो जोगिंदर है वो किस किस तक गुथ लियो अब तक नु बताओ, चलो। एलविस ने गुता है, एलविस यादव ने गुथ गो, गुत गया। तब मो गुथारे एलविस यादव तो बता। आगे बताओ, इजाज खान गुथ गो? हाँ एजाज खान से भी हुई। एजाज खान ने एलविस को कहा। है इजाज खान से भी गुथ गो? हाँ, है तुम बताओ, जो बड्डे बड्डे तक गुथ गो हमने दबा रखो, तुम वाह कमजोर बता रहे हो, है? बता तुम भैया कमजोर न हो, तुम बहम में जी रहे हो, बहुत ताकतवर आदमी है। वो सब तक गुथ लियो, हमें हमको तो माने कोई छोड़ो ही न है, नहीं समझ ले। और वो मैंने दबा रखो समझ लो। एजाज खान के साथ आपके कैसे संबंध है? एजाज खान का कोई संबंध की कोई ऐसी बात ना भाई, हम तो जो एक स्वस्थ वाले की अपनी कंपनी है
वो हम प्रमोशन के लिए उसे भी बुलाया गया और मुझे बुलाया गया। बाकी भैया एजाज खान बढ़िया आदमी है, बढ़िया बढ़िया जो कह रहे मतलब कि कोई खराब है हमको देखो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इंसान है, नेचर वाको सबसे बढ़िया है और बढ़िया फर्स्ट क्लास मामला वाको देखो। आपकी अभी रिसेंटली पुणे सुपरस्टार की और आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आपने ये कहा था कि तेरे पास कॉल आएगा तो उठा लिए। कॉल काहे को, कॉल गयो तो हो, फोन पे दिखाई नहीं, वीडियो डाली तो ही मैंने। हाँ तो कॉल करो मैंने, फोन उठाया ना मैंने पहले तो 2 बार। हाँ फिर हाँ जब मैंने पब्लिक को दिखाया देखो भैया फोन ना उठा रहा हो, अब वहां मैं वो नंबर वायरल हो मैं तो कहा के तो आते पब्लिक ने वहां में साले मारेंगे तो राजा भाई से पंगार ये तो नंगरो तो भैया घबरा गो आने मेरे द्वारा फोन करके रे राजा भाई मोफे सब करवा ले, पाम छुआ ले या वीडियो डिलीट कर भैया। हाँ, देखा था हमने वीडियो। एक बाबा ने गधा ने नुके दी, नुक्यो मेरी बहन को नंबर है। हाँ, बोला था। अब भैया अब हम नीचे कमेंट लिख रहे, नुकरी तेरी बहन को नंबर राजा गुजर के पास कैसे गया तेरी मौत के बहन का मुंह बदनाम करे ए बेटी। अब भैया सही कही पब्लिक ने भी, भाई मोबाइल नंबर कौन सा है वहां गधा को तक समझाऊं मैं। तो मैंने एक चलो वाने फोन करो, रोयो गिड़गिड़ायो, वाने माफी मांगी, भाई मुंह पर गलती होगी, पापा भी बना लिया। पापत बनाता हूँ, कैसे ना बनाता हूँ, वीडियो डिलीट ना करता हूँ वहां को घर पर तो कर लियो हमने बस घर जाने वाला हो मैं तो राजा भाई, एजाज खान और कैरी मिनाटी की वो कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ हाँ मॉल में जो पकड़ लिया था हाँ, कैरी हाँ। मिनाटी को, तो उसमें आप चुप क्यों रहे थे? आपने कुछ क्यों ना वीडियो बनाई मैंने भाई एजाज खान को, एजाज खान हाँ को? बनाई मैंने, मेरी गैल कम से कम 10-12 बॉन्सर है वह टाइम पे बनाई मैंने, वह टाइम पे देखो जो बात है। पर वह टाइम पे देखो कैरी मिनाटी ने भी वाकू गलत कही, जब वाकई हमारी बात चल रही तब देखो कैरी मिनाटी ने वाकू गलत कह दी, या मारे वो कैरी मिनाटी वाने पकड़ लियो, तो वाको कहना राजा भाई हमने तो कुछ कही ना, मैं तो कैरी जो मिनाटी भी कैरी गलत। मिनाटी को वो हो ठीक है, देखो वह चीज में मैं क्या कह सकूं, वाने गलत कही, वह मिलो वाने पकड़ लियो, बात खत्म अच्छा, हो तो गई। ये कैसे पता चला कि कैरी मिनाटी इस बारे मॉल में? अब समझो ना भाई, देखो कहीं ना कहीं से बतेरे आदमी हमारे भी जोड़कार है, लिंक हमें पता लग जा मच्छर को हो, मच्छर को घर को हो हमारे पास जो नंबर आ सकते हैं तो आदमी पता कर ले, अब कोई बड़ी बात थोड़ी है अच्छा, ये लोकेशन खेलते हैं, ये कोई आया लोकेशन आज तक आपके पास? भाई लोकेशन देखने को जाना ना पड़े भाई, तुमसे मैंने कह दिया फलानी लोकेशन पहुंच जाओ, मकान खाली मिल रहा हो, तो तुम जाओगे ना लोकेशन देखने को, तो ऐसे ही देखने को बुलावे नुक आजा लोकेशन पे मिलूंगा तो अब ये जावे देखे, हाँ भाई ठीक है नुको, ठीक है जाओ देख लोकेशन चल। राजा भाई, कभी आप गए लोकेशन पे किसी की? है आप गए हो कभी किसी की लोकेशन पे? भाई हमें लोकेशन की जरूरत ना, हम घर ढूंढ ले वा के ससुरे के जाके जरूरत हो हमें लोकेशन को हम क्या करेंगे, अब इन्हें तो घर की ना पता ही, या मैं नुका लोकेशन को तेरी नक्यूरी हमें लोकेशन जरूरत है, हमें तो आज चैलेंज दे देता मच्छर, वो तो चुप चुप फोन कर दे राजा भाई मैं वैसे ही कर रहा हूँ अब नु कह दे नु कि आज आजा फलाना आजा, इस बात साढ़े घर में घुस जाएंगे हम, का दिक्कत आई भाई, हम तो गलत बोलने वाला चाहिए, गलत हम तो बोलेगा नो तो हम घर में बढ़ने तो डरते नो भाई, याने गलत कर दियो हमारी गैल बहु, गलत कौम होगा हमारी गैल, बस फिर हमें फिर रोकने वालों नहीं, फिर साढ़े जब खोपड़ी सनक गई तब फिर बहन जो घर में घुस जाएंगे, फिर नहीं रुकेंगे हम, जो हमारी सिस्टम यू है, हम कोई गोंडू आदमी थोड़ी है जो डर जाएंगे कुछ को हो जाएगा हमारे, जैसा हो ऐसे हम, हाथ तो लड़ेगा तो हाथ ते, हथियार तो लड़ेगा तो हथियार ते, पैसा तो लड़ेगा तो पैसा ते, पावर से लड़ेगा पावर ते, कहीं ते आ जाओ कैसे आ जाओ, हम तो तैयार बैठ रहे, आ जाओ कल मैदान में, गोंडून वाली लड़ाई थोड़ी करे, जनमन लड़ाई लड़ेंगे आ जाए मैदान में, हालांकि लेना देना न हो, सोशल मीडिया को मामला चल रहा, कोई बात ना, पर्सनल होना चाहे तो पर्सनल बढ़ा दे, फिर कोई दिक्कत ना भाई। राजा जी, सुनने में ये है कि ये पुणे सुपरस्टार कॉल करने के 6,000 रुपए लेता है। तब तक मांग दिया दी के हाँ, हमने मांग लिए रात कर दिया का बेटी चौथ के इनकी गैलरी कौन तेने
ये तेरे ही मारे अरे घर लेकर आऊंगा तेरे कई दिन में 6 की जगह 12 दिवाऊंगा नहीं हमने हमने ये तो तारो मन को दुख हो जो लिकट जब तक कह रहा हूं मैं तुमते इनते बड्डो कोई बदमाश नो इन्होंने मैं ही चोटूंगा तो सबकी जान मैं ही बचाऊंगा और नो कोई बेचारा हो न केलविस नु रजत कोई नो बेचारे सब बढ़िया है ये दोनों हरों में ये छोटे मत कहो काई बढ़िया तो लड़ो इनंदा मोये चोटन दो जब ही सही रहेंगे तो मैं घर लेके चलूंगा मच्छर घर लेके आऊंगा जो इनने 6,000 दे रहा के होंगे बेटा 6 में पॉडकास्ट करवाऊंगा इनको चप्पल गेल लाऊंगो जो जवाब न दियो तेरी गुद्दी पर दया दबा जवाब दे दे जवाब तेरे सारे जवाब निकालूंगा उन पे बेटा इनको पागल बनाओ तो सब पैसे 5,000-6,000 रुपए मार ले बात करने के तू ही हो रो बेटी चौथ के प्रधानमंत्री बेटी चौथ कबाड़ी 6,000 रुपया बात करने के तू ही होगा बात करने वाला राजा भैया सर में दर्द होता है ये दुख तुम्हारो नो बहुतन को है बहुतन क्या दिए मेरे तो रे आगरा वाली पे तुम ले ली 5,000 रुपया वो भी रो रहा तारे 1,000 बढ़ा दिए तारे 6 कर दिए माथर चोद है रोम जाता हो हमारे बस में आएगो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मैं नु कह रहा हूँ और बड़े इन तो लड़ ले ये जीनो दे रहे इन्हें बड़े इन तो लड़ ले इनके मैं को फैसले करवा तो डोलूंगा ये बेचारे होके नो बाहर के बहन चोद लपेट दी होए को राजा भाई रोहित खत्री और सोनिया खत्री जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो सब्सक्रिप्शन का लाखों पैसे कमा रहे हैं सब्सक्रिप्शन से तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे ना बढ़िया भैया कमा रहे तो मौज है फिर तो और कहा कहेंगे नहीं अलग कंटेंट देते हैं ना वो उसमें कुछ अलग ही प्राइवेट कंटेंट देते हैं अलग का प्राइवेट कंटेंट प्राइवेट कंटेंट तेरी बहन को फिर तो लेना पड़ेगा वो भी वो हम देखो तो सही कहा दे रहे प्राइवेट में और एक सब्सक्रिप्शन के 319 समथिंग इतना चार्ज है एक सब्सक्रिप्शन के अच्छा तो समथिंग उनके 6.5 के समथिंग 6,500 6,500 के करीब सब्सक्राइबर है तो अगर हम काउंटिंग करें तो 2-2.5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन से नहीं 20-25 लाख कम से कम 25 लाख रुपए करीब बैठ रहे हैं महीने के अच्छा महीनों के ये कमा रहे हैं सोनिया खत्री अच्छा राजा भाई एक आप भी स्टार्ट कर दे ऐसे ही तो हम देनो कहाँ पड़े न तो बताओ प्राइवेट कंटेंट प्राइवेट में कहा करना पड़े मैंने तो बताओ जो राजा भाई चल तू खत्म कर यार ये वाला तू वाला ना कोई ना देंगे हम भी देंगे प्राइवेट कमरे में जाके काका हो है कमरे में जाना पड़ा कौन करे नीरज में तू वाला पूछ हाँ राजा भाई कभी आप नीरज पेप्सू से कभी मिले उनकी पर्सनैलिटी क्या थी या पर्सनैलिटी तो ऐसी ही वो डरे न हो किसी ते भी आप ही बड़ो की तरह खावे हो मौज उड़ावे हो हाँ हमारी तरह लगा लो भैया काफी तगड़े हाँ सेहत में 6 फुट हाइट हुआ की सेहत को पहलवान हो कबड्डी कुश्ती खेले कर रहे हो तो वहाँ को पहले ते ही शरीर को दबदबा बढ़िया रहे हो बाद में वहाँ अपना बोनसर गिरी को अपना कॉम करो वहाँ में बहुत मजबूत रहे हो
और मजबूत इंसान हो भैया, उन्हों डरायो कायते भी, कहीं लड़ाई हो जाओ, कहीं कुछ हो जाओ, चाहे वहां 10 आदमी चिपट रहे होंगे तो अकेले वहां के दौर कोई हथियार दे दो, लट्ठर लाठी, बस सब निमटा दे वो डरे न हो, दबे न हो कहीं भी, और जिगर आया हुआ मैं शेरन वालों, तो मजबूत हो भाई। राजा भाई, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? जो हरियाणा के सॉन्ग इतने आगे ट्रेंडिंग में चलते हैं, आप भी उसी में काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो इतनी ग्रोथ आगे बढ़ रही है, कैसे देखते हैं आप उसको? पहली रात गानो अभी आयो है मेरो, और बहुत टॉप को गाना, बहुत बेहतरीन गाना। अब क्या है, हरियाणा वाले बजट लगा लगे गाने में। पहले क्या था, वो बजट कम लगाते थे तो गाने की क्वालिटी डाउन चली जाती थी। तो आज के टाइम में बजट सबसे बड़ो लगाना, क्योंकि पहले क्या था, पहले हिंदी गाने, फिर पंजाबी गाने, तीसरे नंबर पे हमारा हरियाणवी गाना चल रहा है या टाइम पे। अब तो पंजाबी गाने भी समझ लो हमने पिछाड़ रखे, उन्हें भी लोग बाग सुन नहीं रहे। अब तो समझ लो दूसरे नंबर पे हमारा हरियाणा ही चल रहा है या टाइम पे, नहीं पहले तीसरे नंबर पे हो। आज के टाइम में हमारे हरियाणा के गाने पूरी दुनिया में बज रहे भाई। और इस टाइम पे जो बजट है ना गाने को, वो कई लाख में जा रहा हो। एक गाने में कम से कम 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपया लग रहा हो गाने में। तो वह हिसाब से हुई, अब गाने जो है अच्छी क्वालिटी पे और अच्छे लेवल पे आ चुके हैं हमारे। अच्छा, इतना पैसा लग रहा है, फिर इसके बावजूद भी कमाते हैं पैसा? भाई वो तो देखो यूट्यूब है, वो तो जब प्रमोशन होएगी, जब गाना हिट होएगा, जब चलेगा, तो ऑटोमेटिक देगा ही देगा। देखो जो, और किसी किसी में लॉस भी हुआ, तो एक जब कंपनी तैयार हो जाए तो वहां को फायदा यहाँ को घाटा हो, तो देखो एडजस्टमेंट कर ले। तो आपके हिसाब से गलत है, सही चल रहा है? ना सही है भाई। देखो असली चीज क्या है, तो बिजनेस है। बिजनेस में देखो फायदा भी होगा। मान लो आपने दुकान खोल ली, अब वहां में कभी ग्राहक आएगा भी और कभी न भी आएगा। अब ये थोड़ी दुकान न आया तो ग्राहक छोड़ कर भग जाओगे तुम, तो वहां मैनेज करोगे ना। जो तुमने पहले पैसा कमाया तो कभी वहां में से निकाल के किराया भर लोगे अपना भैया, वो धीरे धीरे फिर पकड़ हो जाएगी, फिर वहां से पैसा कमा लोगे। फिर धीरे धीरे जब चीजें बढ़िया बढ़िया और आने लगेंगी तो ग्राहक बढ़ने लगेंगे, फिर वे टूटने बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीका से जब चैनल खड़ा हुए तो भैया वो तो गाने जब बैक टू बैक आते रहे, एक पिटे तो दूसरा हिट हो जावे, तो वो कवर कर ले कुल मिला के। तो इसी बेस पे फिर गाने में बजट भी अच्छा लगन लगो और चीजें बढ़िया बनने लगी, और जो रेपुटेशन एक अच्छी होगी हमारे हरियाणा के गाने की। लेकिन राजा भाई, पंजाबी सॉन्ग नेशनल इंटरनेशनल हिट हो जाते हैं और हरियाणवी सॉन्ग अपने क्षेत्र में ही चल पाते हैं। उसकी भाई असली आज के टाइम में न्यू लगा लो, पंजाबी गाने ना देखो हमारे तो समझ में आने रहे, हम तो देखो सुनना बंद कर दिया हमने पंजाबी गाने। देखो सही बताओ, हरियाणवी गाने ने पूरा हरियाणा सुन रहे हो, पूरा राजस्थान सुन रहे हो, पूरा यूपी सुन रहे हो, मुंबई तक भी टक्कर मार रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल नहीं जा पा रहा है वो अभी। भाई इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल हमारे यहाँ हरियाणा के बहुत से इंडिया के लोग रह रहे, वे सुन रहे हैं। हमें इंटरनेशनल हमें पकड़ो जा रहा हो आज के। भाई राजा भाई है, जो हमारे यहाँ के लोग रह रहे, वे हमारी वीडियो ने पसंद कर रहे हैं। अब जब हमें पसंद कर रहे हैं तो हमारे गैल गाने भी जा रहे हैं। और विदेश में वो जो गाना मैंने बजाया हो अपने बालकों की माँ, हमारा हरियाणा गाना हो, किसी ने देखो कभी आज तक? तो स्विट्जरलैंड में किसी ने अपना गाने डांस करते हो बताओ? सही बात। पूरे वर्ल्ड में मैं ही हूँ एक अकेलो राजा गुजर। अवार्ड मिलना चाहिए पर देनो रही मो सरकार। राजा भाई, दूसरा गुजर आ भी नहीं पाएगा आपके जैसा। ना कोई आ ही ना सके भाई, हर किसी में फिर दम भी तो लगे वहां जाने को, ऊपर ऐसी थोड़ी सीढ़ी थोड़ी लग रही चढ़ जाए। और जाने को भी तो सिस्टम चाहिए, और फिर गाने बजाने को भी सिस्टम चाहिए, और फिर कपड़ा उतारने को भी सिस्टम चाहिए। तो भैया सिस्टम ही सिस्टम चले हमारे, तो शुरू से लेके आखिर तक। राजा भाई, मौसम शर्मा का भी रिसेंट अच्छा कमबैक हुआ है। हाँ हाँ भाई, कमबैक होता एकदम सिस्टम फाड़ता हुआ आगो भाई। मौसम शर्मा तो कतई वो आगे गाने जो है एक मीडियम हिसाब से चल रहे। जब सु बदमौसी वाले गाने में आया ना, जब तक समझ लो सिस्टम ये अलग कर दिए, अच्छे अच्छे निकलवाने। तो भाई साहब कभी आपने उनके साथ काम किया है? कॉम ना करो भाई, मैंने वाक्य बाकी तो हाँ कर लेंगे हमें, कोई तो देखो लाइन है हमारी, हम तो एक आर्टिस्ट है। अभी आपको बताई भाई, मूवी की भी बात चल रही है हमारी जो, तो जब जब हरियाणा सुबह साइड से कॉम आवे हम तो मने करते ही ना। और हम तो कलाकार, एक आर्टिस्ट है। हम तो पंजाबी गाने भी कर सके, हम भोजपुरी भी कर सके, और कोई भाषा को मिल जाए, क्योंकि हम तो एक कलाकार है। हम सिंगर तो है नहीं जो एक दायरे में बनेंगे। हम तो भैया कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकते हैं, एक्टर है हम तो एक तरीका के। अच्छा, ज्यादातर पंजाबी गाने में काम करना पसंद करेंगे अपने हरियाणवी गाने में? भाई हरियाणवी ज्यादा, देखो पंजाबी मुझे समझ में ना आती। हाँ, अब जो चीज समझ में ना आती वो हमें कैसे करोगे? हम बस प्रॉपर हमें बताया जावे। मैंने एक गाना करो पंजाबी,
हाँ, तो मैंने करो, पर वो एक पंजाब में फिर ऐसी पकड़ना, उनकी भाषा थोड़ी अलग है, हमारी थोड़ी मिलती जुलती है, हरियाणा के टच में, हम कतई हरियाणा में ही है, समझ लो। तो अब राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये हमारे अपने क्षेत्र हैं, तो यहाँ हमारी पूरी मजबूती है। अब वो एक अलग जगह जाकर फायदा ना हो ना। डांडा न्योली वाला का काम कैसा लगता है आपको? भाई देखो, वाको जो गाना है, अभी गाने बढ़िया बना रहा हो अपनी जगह, तो देखो, तो हमें तो ठीक है अपनी जगह कभी बढ़िया बना अप्रोच रहा। किया है आपको काम के लिए? ना ना, मेरी कोई ऐसी बातचीत ना हो भाई उनसे। कभी काम करना चाहेंगे उनके साथ? हाँ, काम तो भाई सबके गल करना चाहेंगे, हम कोई दिक्कत ही ना हो। हमारे देखो प्रमोशन आवे हमारे द्वारा, भैया गाने की प्रमोशन है कोई, वाकई तो हम तो देखो सबकी करें, तो हमारा तो काम है, हमें तो कोई दिक्कत ही ना हो, हमारे किसी से कोई लड़ाई ना, किसी तो कोई झगड़ो ना, हम किसी के काम के लिए देखो हम मना नहीं कर सकते, तो हमें तो जो भी आवे हम तो एक्सेप्ट कर ले भाई, हमें कोई दिक्कत ना अजय भाई, आपको कोई द 50 शो चालू हुआ है अभी, हो। द 50, उसका आपको ऑफर आया कोई? हाँ, ऑफर आया भाई हमारे द्वारा। अजय भाई गए नहीं आप? वहां में क्या है, जो मेंबर है ना वे पूरे हो गए। अच्छा। हाँ, तो वहां के बाद फिर जब पूरे ही हो गए, तो फिर अब हमारा कौन सीन हो तो आपने लेट आंसर किया होगा ना। लेट उनको फोन आयो, लेट हम तो आंसर तो पहले कर दे हम तो, पर लेट फोन उनको आयो, तो इतने वे हो गए सेलेक्ट, तो कोई बात ना, हमें कहा उनकी किस्मत खराब ही नहीं, हम चले जाते तो एक अलग माहौल हो तो। कोई दुच जाता वहां पे? हाँ, गुत्ते भैया, जब गुतड़े को कौम है तो गुत्ते हो, नौचड़े को होता तो नौच लेते। तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी, हम तो चले जाते। द 50 शो से पहले मैक्सटन की और एल्विस की लड़ाई हुई थी बहुत टाइम पहले, हाँ, तो वो पूरी चीज खत्म हो गई थी वहां पे। लेकिन अच्छा। अब वो मैक्सटन बार बार एल्विस का जिक्र कर रहा है उसमें, एल्विस को कभी मारने की भी बात बोली है उसने कि थप्पड़ खाएगा वो मुझसे। तो फीत लेगो वो आगे बाहर, और कहा होएगा वाको। वाक थूत मारेगो आके, एलवी से बाहर निकलते वाके देखो, फिर के थूत ले चल। वाह कहो को। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है जो आपने बोला है अभी? वहां पे ये मतलब हो रहा है, जो थप्पड़ मारे के रहे ना रैपट। हाँ, तो थूत मतलब शकल, और रैपट मतलब देगो। थूत पे देगो। सही है। कभी तुम उल्टो ले जाओ। हरियाणवी म्यूजिक की कोई डार्क साइड जो लोगों को अभी तक नहीं पता? भाई ऐसा कुछ भी ना हो, देखो अंदर सारी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अब पब्लिक है देखो, ऐसा हो जैसे अब ये गाने बनते हैं, अब इन गाने बनाने के पीछे भी अलग अलग चीजें होती हैं भाई। किसी को गाना है, कोई देनो नहीं चाह रहा, कोई ज्यादा पैसा में दे रहा है, किसी को क्या है, किसी को, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। फीमेल एक्टर के लिए कुछ ऐसा कोई? ना ऐसा भाई देखो, मुझे नॉलेज नहीं है उनकी, मैं तो, मेरा क्या है, जो मेरा खुद का काम है ना, मेरे तो इतना है कि मैं तो एक एक्टर के तौर पे जाता हूँ, अपना काम करता हूँ और अपने साइड निकल के आ जाता हूँ। राजा भाई, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? मूवी या कुछ और काम करना चाहेंगे आप? भाई देखो, मेरा क्या है, जो मेरे पास ऑफर आते हैं ना, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता आगे मेरे पास किस किस चीज के ऑफर आएंगे। ऑफर चाहे गाने का हो, मूवी का हो, और भी जैसा आपके पॉडकास्ट है, या किसी चीज का प्रमोशन है, या कोई भी चीज है, मैं सारी चीजों के लिए रेडी हूँ। जो मुझ पे बनेगा मैं अपने तरफ से 100% दूंगा। और जिस चीज के बारे में मतलब मैं बोल नहीं पा रहा या नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैं उन चीजों को तो देखो नहीं कर सकता। बाकी मैं हर चीज के लिए रेडी बैठूं, जो भी ऑफर आएगा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। राजा भाई कहीं पॉलिटिक्स में जाएंगे? पॉलिटिक्स में जाएंगे जब थोड़े से बूढ़े से हो जाएंगे ना, जब ये गाने पाने मनोरंजन खत्म हो जाए। जब संभालेंगे देश है। अच्छा। हाँ, जब संभालेंगे भैया देश, जब आएंगे राजनीति में बढ़िया तरीका, तो सारा कौम एक तरफ और राजनीति एक तरफ। राजा भाई, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से आप मिले हो, हाँ जी। ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसके साथ काम करना चाहते हो या जिससे आप मिलना चाहते हो? ना ना, मिलना तो मैं किसी से भी ना चाहता हूँ। राजा भाई अपने बड़े हैं। वह हम है जो भी कुछ है। हम ना मानते किसी है भी कोई कुछ। फेवरेट तो होगा ना आपका फिल्म इंडस्ट्री? फेवरेट कोई नो, मैं बताता रहूं। फेवरेट तो मैं अपना आप देखो, मेरे जूता देखो, मेरे पैंट देखो, मेरे कपड़ा देखो। तब मैं अपने ऊपर गौर करता हूँ, दूसरे पे नहीं करता हूँ। राजा भाई जैसे अजय देवगन या शाहरुख खान? ये बूढ़े हो लिए, ये बड़े बूढ़े हैं, तो अंकल जी कहेगा, अंकल जी रोम रोम।
कहीं गेल को सा ढूंढो मोकू। राजा भाई जैसे हाँ। कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण। अब ये बड़ी बूढ़ी सी हो रही है, इनको कोई फायदा ना। अच्छा फेवरेट कौन है? राजा भाई, आप जो भी मियां खलीफा सही है। मियां खलीफा हर तो पहले तई उन्होंने कॉल ला रहे मेरे दो रे। अच्छा आपका फेवरेट कौन है, सलमान खान या शाहरुख खान? भाई मेरे फेवरेट देखो, सही बताऊं कोई ऐसा पर्सनल है नहीं। सही बताऊं, मैं देखता सबको हूं, पर मैं पर्सनली ऐसे किसी को एक फेवरेट एक मनसू ऐसा नहीं चाहता कि भाई मैं या से मिलूं या कि कॉपी करूं या कि जैसा बनूं, ऐसा कुछ नहीं है। तब मेरी लुक देख रहे होगे, सोनो चौंदी भी पहरूं मैं, दाढ़ी भी राखूं, स्टाइल की पैंट भी अलग मिलेंगी, जूता भी अलग है। मतलब अब तुम सारे हीरोइन में ढूंढोगे तो कुछ 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 चीज उनमें से लिकड़ के हम में आ जाएगी, भाई तुमने या कॉपी कर ली या कॉपी कर ली। हालांकि ये सब मार्केट में चीजें बिक रही हैं, मैं तो हौसू ले रहा हूं, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, और अपने में पहन के देखूं कि मुझ पर सूट कौन सा कर रहा हो। भाई ये बढ़िया लग रहा हो तो या खरीद लूं, यू चीज अच्छी ना लग रही वाह छोड़ दूं। ये मेरी अपनी खुद की पसंद है, मैं किसी को देख के नहीं चलता। तो इसी वजह से मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा यू फेवरेट है कि भाई मैं या कि जैसा बनना चाहूँ ऐसे मिलना चाहूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी से मिलने मिलाने की, यू है बात। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और राजा भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें और उनकी हंसी, मैं उनका दीवाना हो गया और मेरे हंसते हंसते मेरे सर में दर्द हो गया। तो भैया ये तो खुश हो गए हैं, और तुम भी या वीडियो ने बढ़िया तरीका से देखियो, कोई चीज छोड़ मत दीजिए। और भैया लौंडा जो मेहनत कर रहे बहुत तगड़ी वाली, तो भाई चैनल है सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। ये बहुत दूर तक आए हैं मेरे पॉडकास्ट करने को, तो भैया हमारी ओर तो पूरी सपोर्ट है इन्हें, और तुम भी अपनी सपोर्ट दिखाओ। बैक टू बैक एक तो एक बेहतरीन पॉडकास्ट यहाँ पर आते रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल और शेयर करो। ठीक है भैया, राम राम जी। राजा भैया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। अरे अरे भाई भाई